कि आप उलमाए किराम के किरदार के ऊपर बात करें कि जब इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद हमने देखा कि जो बड़े उलमाए किराम हैं, मुफ्ती तारिक मकसूद साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, उनके स्टूडेंट हसन इलियास साहब, साहिल साहब, जिनके साथ हमेशा इंजीनियर साहब के इख्तलाफात हुआ करते थे, वो भी इवन सामने आके इंजीनियर साहब का दिफा करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, जिनके साथ बहुत शदीद इख्तलाफात थे, उन्होंने भी आकर इंजीनियर साहब का दिफा किया। और मुख्तलिफ उलमाए किराम में मुफ्ती कामरान शाहजाद साहब, अहले तशय्युअ उलमाए किराम के अंदर अमीन शहीदी साहब, उसके बाद जो है बाकायदा तहरीरी फतवे भी इंजीनियर साहब के दिफा में आए, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी हम सब स्टूडेंट्स के लिए कि जिन उलमाए किराम से सारी ज़िंदगी इंजीनियर साहब अदब के साथ इल्मी इख्तलाफात करते रहे, उन्होंने सामने आकर उस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर इंजीनियर साहब का दिफा किया और उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की। तो आप इन उलमाए किराम के किरदार को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं एज अ फैमिली मेम्बर? मैं कहता हूँ जी कि आपने बल्कि बहुत ही अच्छा किया, ये मुझसे क्वेश्चन भी किया। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माय फैमिली, स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ब्रदर, मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और देखें, इंजीनियर साहब से इख्तलाफात हज़ारों लाखों लोगों को हो सकते हैं, ठीक है, उलमा को भी हो सकते हैं, सबका एक जो है ना वो हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह इंजीनियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप ये देखें कि हर बंदे को पता है कि मैंने अपनी कब्र में खुद जाना है। वो उन इन जो भी जिनके आपने नाम लिए, मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूं कि क्या इन लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं थी? अगर इंजीनियर साहब ने अगर गुस्ताखी की होती, क्या इनको अपने ईमान की फिक्र नहीं? ये क्यों लोग आगे आए? ये इसीलिए आए क्योंकि दे बिलीव ऑन राइट। ये हक की बात करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये हक की बात करने वाले लोग हैं, ये हक के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। मैं देखें, अब तारिक मसूद साहब के साथ मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में है कि जब से जो है वो इंजीनियर साहब के साथ भी सिलसिला जो कुछ भी, लेकिन अगर उन पे मुश्किल वक्त आया, इंजीनियर साहब ने भी उस चीज को कभी नहीं देखा, उन्होंने बात की है ट्रूथ की, वो खड़े हुए। गांधी साहब, यकीन करें कि मेरी उनके साथ टेलीफोनिक बात हुई और मुझे इतना अच्छा लगा, और अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे। जिस तरीके से वो मैदान में आए और अभी भी स्टिल जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जवाद अहमद नकवी साहब हैं, ठीक है, जिनके भी आपने भी नाम लिए हैं, अमीन शहीदी साहब हो गए। मतलब मैं ये क्या कहते हैं, आपको बता नहीं सकता कि ये किस किस तरीके से जो इन्होंने अपने इख्तलाफात को नहीं देखा, इन्होंने हक को देखा, हक गोई को देखा कि एक मुसलमान जो बंदा है उसके ऊपर आपने 295C जिस नकल कुफर नबाशित के ऊपर लगा दी, ठीक है। और मैं तो जुमला मुझे याद है तारिक मसूद साहब का, उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह लगाओगे तो फिर तो जिसने FIR काटी उस पर भी लगा दो। तो मैं अभी देखें कि इवन माशाल्लाह से क्या कहते हैं बनोरिया मदरसा, ठीक है, कराची, मैं उनको सलूट करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आके एक स्टांस लिया और हक के लिए वो लोग खड़े हुए। उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि यार हमारा फिरका क्या कहेगा या हमें हमारे फिरके के लोग क्या कहेंगे, क्या समझते हैं। मेरे पास फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन है, इन लोगों के ऊपर जितनी जो है वो प्रेशर आया कि आप लोगों ने ये क्यों काम किया, ठीक है, लेकिन वो हक के साथ खड़े हुए। और मैं क्या कहते हैं वंस अगेन फैमिली की तरफ से भी उनका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। और इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं जिस वक्त इंजीनियर साहब बाहर आएंगे वो खुद भी इनका शुक्रिया अदा करेंगे। और ना सिर्फ बल्कि इवन जो एक दो मुलाकातें हैं, बल्कि स्पेशली वकला के जरिए जो मुलाकातें भी हुई, उन्होंने उनके इल्म में सब, और वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, ना सिर्फ उलमा की तरफ से, बल्कि आप देखें कि जिस तरीके से एंकर हजरात आए, खानजादा शाहजेब खानजादा साहब ने जिस तरीके से पूरे का पूरा प्रोग्राम किया, वो सारी इन उलमा को लेके आए, ठीक है, वो नजरियाती कौंसिल के रेफरेंस के ऊपर। फिर इरशाद भट्टी भाई हैं, जिस तरह आज़ाद सैयद भाई हैं, ठीक है, इवन मंसूर अली खान साहब, ये नहीं कौन सी जो लोग हैं वो इस चीज़ को जो है उन्होंने कंडेम नहीं किया। तो मैं इन सब का जो है वो, बल्कि वो लोग जिनका मैं नाम अभी ले भी नहीं पाया हूँ, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा उनका जो है वो शुक्रगुजार है कि जिस तरीके से वो खड़े हुए और आज तक वो हक की आवाज़ को जो है वो बुलंद कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सर। इवन जो आपने ये बात की कि ये जो उलमाए किराम इंजीनियर साहब के दिफा में आए थे, इनको खुद धमकियाँ मौसूल हुई हैं, और इस चीज़ को तो एक्नॉलेज भी किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, मेरे ख्याल से उसके अगले जुमे के बयान के दौरान ही, कि जब से वो इंजीनियर साहब का हमने दिफा किया था तो बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर कत्ल की धमकियाँ तक आई हैं। यानी कि इस लेवल पर लोगों के जज्बात जो हैं वो हावी हो चुके हैं कि वो एक आलिम की बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल सर, इसके साथ मैं जानना चाहूँगा कि ये तो चंद उलमाए किराम हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, हम मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर भी इनकी न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन जो सरकारी उलमाए किराम थे, ख़ासकर जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो किरदार था, ताहिर अशरफी साहब जो हैं वहाँ पर भी उस काउंसिल के मेंबर हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में पंजाब कुरान बोर्ड का जो फैसला आया है, एक जहाँ पर पहले बहुत बड़ा तबका उलमाए किराम का इंजीनियर साहब का दिफा कर चुका था, वहाँ पर एकदम से इनकी इन्वॉल्वमेंट आती है और वो एक केस के अंदर एकदम से ब्रेक लगा के उसको किसी और तरफ रुख मोड़ देते हैं। देखिए, आपने बल्कि 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो इसमें किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, ये जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है ना, ये इसका एक नया नाम भी है, वो इस्लामी नजराती कौंसिल है।
इसमें इस्लाम नाम की जो है ना वो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल। जो इन लोगों का एक्ट और स्पेशली जिस तरीके से इंजीनियर साहब के केस में ये मैं अल्फाज का चुनाव जो है ना वो दुरुस्त रखना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे कि उसने इतना एक्सपोज कर दिया इन लोगों को कि ये खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनके अपने मुकातबे की फिक्र के लोग वो उन्होंने इनको कहा कि तुम लोगों को जरूरत क्या थी ये काम करने की, यानी अच्छा। तुम लोगों को जरूरत नहीं थी। बेशक जो तुम्हारा काम है वो आज तक तो तुम लोगों ने वो काम नहीं किया, जो तुम्हारा काम नहीं था वो तुमने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इन लोगों के साथ हो रही है, ठीक है, इस्लामी नजराती काउंसिल के साथ जो कुछ हो रहा है वहां पे, और आने वाले दिनों में आपको मजीद इंशाल्लाह पता चलेगा कि इनके साथ क्या सिलसिला है। ठीक है, जो इनका काम है वो करें, इनको अपने से बाहर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ निकले इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि इस दफा इंजीनियर अंदर हुआ है, बस कोई ना कोई चाहे अपने हद से तजावज करें, हमें जो है ना वो किसी ना किसी तरीके जो है ना इंजीनियर के खिलाफ हिस्सा डालना है, चाहे उसमें हम पूरे के पूरे अपने अदारे को जो है वो निस्तो नाबूद करवा दें, लेकिन हमने जो है ना वो हिस्सा डालना है। तो देखें उसका नतीजा क्या हुआ। मैं आपको ये बड़े वसूख से मैं बात बताऊं कि इस्लामी नजरियाती कौंसल को आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से ये बनी जियाउल के दौर से लेके मेरे ख्याल में कभी इस इदारे को इतना एक्सपोज किसी केस ने नहीं किया जितना कि इंजीनियर साहब के केस ने कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये इंजीनियर साहब की जेल के अंदर बैठ के एक बहुत बड़ी करामत है, क्योंकि ज्यादातर वहां पे बैठे हुए हैं करामतों पे बिलीव करने वाले। तो मैं उनको कहूंगा कि ये बहुत बड़ी करामत है उनकी कि आपका जो इस वक्त एक्ट है ना वो पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने और उस यंगस्टर के सामने है जो कि इस्लाम के साथ है और उसको पता चल रहा है कि ये कितने मेलाफाइडेड किस्म के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फिरके को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल रिवेंज निकालने के लिए इंजीनियर साहब के खिलाफ उन्होंने जो है ना वो एक्ट किया। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि ये अभी आप देखें ये जो कुरान कमेटी है, मैं तो उसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कल रात को भी स्टडी कर रहा था कि यानी ये कौंसल पंजाब के अंदर जो भी ये बनी हुई है इसका काम है सिर्फ कुरान पाक की प्रिंटिंग को चेक करना, वेरीफाई करना। यानी आप अंदाजा लगाएं कि उसकी वो भी कितनी हद तक जो है वो अपने तजावज जो है ना वो कर चुका है। तो मैं आपकी वसासत से मैं इंजीनियर साहब के सारे स्टूडेंट को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपके उस्ताद की वजह से ना सिर्फ नजराती कौंसल जो है वो इस हालत में पहुंची है, इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि इस कमेटी के साथ भी क्या होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और साथ में ये अफसोस का मकाम भी है इन इदारों के उलमाए किराम के लिए कि वो सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी उतारने के लिए इंजीनियर साहब से और अपने फ़िरके को बचाने के लिए एक आइनी हदूद का भी तजावुज़ करके एक फैसला सुना रहे हैं जो कि ना सिर्फ कानूनी एतबार से गलत है बल्कि शरई एतबार से भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि जब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का फैसला आया तो उसके बाद जो है इंजीनियर साहब की लीगल टीम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पर कि वो इसको चैलेंज करें, और चूंकि वो इसको चैलेंज स्टार्टिंग में नहीं कर रहे थे और आखिर में भी उन्होंने जो है वो हिस्सा असलम खाकी साहब ने जो पिटीशन फाइल की थी उसी का हिस्सा बने। तो इसके अलावा भी बहुत से इल्ज़ामात लगे रहे इसी दौरान कि इंजीनियर साहब की लीगल टीम काफ़ी डिले कर रही है और वो इफेक्टिव तरीके से इस केस को लेकर नहीं चल रही। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप उनके साथ कम्युनिकेशन भी डायरेक्टली रखते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या आप जो हैं उनके ऊपर इत्मीनान रखते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया पर एक तरह से रंग दिया जा रहा है इंजीनियर साहब की लीगल टीम के हवाले से, जो तासुर दिया जा रहा है, वो उसके हवाले से आप हमें प्लीज़ बताएं कि क्या सच में वो तासुर सही है या फिर उसकी कोई हकीकत नहीं। इमरान भाई बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वकला के हवाले से मेरे से बात की, और स्पेशली हमारी जो वकला की टीम है। मैं आपको एज ए फैमिली मेंबर बताऊंगा कि हमारा 100 नहीं 200% जो है ना वो उनके ऊपर एतमाद है। जिस तरीके से हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब जो कि और उनकी पूरी टीम इस केस को लेके चल रही है, जो कुछ कर रही है, हमारा फुली उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट है और वो बिल्कुल एक हिकमत अमली के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। अभी आज की छोटी सी एग्जांपल है, ये देखें हर बंदा मशवरा दे सकता है, जो फ्रंट पे होता है उसको पता है कि मैंने किस तरह लेके चलना है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो केस का फैसला है स्पेशली असलम साहब का, वो तो अभी जिस तरीके से भी है वो चल रहा है, लेकिन हमारे ताहिर अय्यूबी साहब जिस वक्त लास्ट टाइम पेश हुए हैं और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहस की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रंग देख लिया आज कि उस चीज़ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई इम्पैक्ट इंजीनियर साहब के केस के ऊपर अब उस तरह नहीं है जिस तरह की एक हाइप क्रिएट की हुई थी। ताहिर अय्यूबी भाई वेरी प्रोफेशनल, वेरी इंटेलेक्चुअल जो है वो एडवोकेट हैं, और बड़े माशाल्लाह से क्या कहते हैं उनका जो किरदार है इस पूरे के पूरे केस के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक मर्द मुजाहिद, एक ख़त्म नबूवत का मर्द मुजाहिद इससे बढ़ के क्या कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से उलमा ने फतवे दिए और किस तरह उनकी बैशिंग हुई, तो जो कुछ ताहिर अय्यूबी भाई के साथ हो चुका है या जिस तरीके से उनको थ्रेट्स आई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो हक और सच के साथ खड़े हैं।
और मुझे याद है बड़ी शुरू में जिस वक्त उनसे मेरी बात हुई तो वो माशाल्लाह से खुद हाफिज़ कुरान है। तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे कहते हैं कि मैं वकालत बाद में करूँ, मैं सबसे पहले देखूँ अपने ईमान को, ठीक है? तो मैं ये जो बिल्कुल केस भी कर रहा हूँ ये पूरे अपने पैशन के साथ, और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि ये मेरे पास एक केस है, ये इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये हक गोई का केस है जिसके अंदर एक बेगुनाह को मेलाफाइड तरीके से इन्वॉल्व किया गया है, और वो भी 295C के ऊपर। और वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हिकमत अमली के साथ बिल्कुल तरीके के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके के साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी की पूरी टीम, हमारा उनके ऊपर पूरा जो है वो बिलीव है, और बिल्कुल हर चीज़ को वो हर रेमेडीज़ भी ले रहे हैं, हर तरीके को जो है वो लेके चल रहे हैं, और हमें कोई डाउट नहीं है कि इंशाल्लाह जल्द ही हर जगह से जो है ना वो खुशखबरियाँ जो है ना वो मिलेंगी, और यही हाफिज़ तारिक यूबी भाई जो हैं वो एडवोकेट साहब भी होंगे वो उसी में शामिल। जी, इंशाल्लाह। सर इसके साथ मैं चाहूँगा कि जो मेरे जैसे थोड़े जज़्बाती किस्म के अली भाई के स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा यही सवाल करते हैं कि कितना जल्दी जो है ये केस ख़त्म होगा और अली भाई रिहा होंगे। तो ख़ैर वो तो हम नहीं बता सकते कि कितना होगा, लेकिन हम आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा आपका, क्योंकि अभी सेशन कोर्ट में फिर से बेल रिजेक्ट हो चुकी है, और अब अच्छी खबर भी है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो सो कॉल्ड फैसला था वो भी सस्पेंड हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर आप क्या फॉलो कर रहे हैं? देखें, केस तो ऑब्वियसली FIR है, ठीक है, और उसकी जो रेमेडी होती है सबसे पहले तो यही है कि हमने बेल की तरफ जाना है, और इसीलिए हम पहले सेशन कोर्ट में गए जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है पाकिस्तान में कि 295C में किसी को बेल मिली हो, और जिसका हमें पहले दिन से जो है ना वो इस चीज़ का इंदिया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सिविल जज होते हैं इनमें इतना बोल्डली डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हालांकि जस्टिस तो नजर आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस जगह पे ये केसेस होते हैं स्पेशली 295C के, और किसी भी हवाले से ब्लास्फेमी के, तो वो उसके लिए जो है ना वो जजेस के लिए भी बड़ा जो है ना वो डिफिकल्ट होता है। तो फिर हम उसके बाद हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी, इवन उन्होंने दोबारा सेशन कोर्ट को हदायत की कि आप रिव्यू करें, और एक लिहाज से उन्होंने उस कोर्ट को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की तदबीर, उसमें हमारे लिए क्या कहते हैं जो फैसला आया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको जो है वो हमने एक्सरसाइज करना है हाई कोर्ट के अंदर दोबारा। तो इंशाल्लाह आज बड़ी बहुत तफसील मुलाकात हुई है पूरी की पूरी हाफिज़ तारिक यूबी भाई की लीगल टीम की अडियाला में अली भाई के साथ, और हमारा नेक्स्ट जो स्टेप वो ऑफ कोर्स उन्होंने ही लेना है। तो इंशाल्लाह हम बेल की तरफ जाएंगे हाई कोर्ट में, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से जो है वो रिलीफ मिलेगा, और इंशाल्लाह मैं सब स्टूडेंट को भी कहूँगा कि आप बस इंतज़ार करें, जिस तरह आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं एज ए फैमिली मेम्बर भी, और इंशाल्लाह वजल अल्लाह पाक खैर करे जल्दी इंजीनियर साहब जो है वो उनको बेल भी मिलेगी, और ये केसेस भी जो है वो ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। सर अब चलें, लीगल बातें तो बहुत सी हो गई, मैं चाहता हूं कि अब जो है आपका जो अली भाई के साथ ताल्लुक़ है उसके हवाले से कुछ हम जो है वो गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जब ये नज़रियाती काउंसिल का फ़ैसला आया था, तो उसके बाद जब ये खबर अली भाई के वकला के पास पहुँची, और उसके बाद जब अली भाई तक पहुँची, तो अली भाई के लॉयर्स ही में बता रहे थे कि वो काफ़ी मायूस थे, लेकिन जब अली भाई से मुलाकात हुई इनिशियली वो भी काफ़ी मायूस थे, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेट कर रहे थे अपने लॉयर्स को कि आप फिर से जो है इफ़ेक्टिव तरीके से अपना काम कंटिन्यू रखें। तो एक इंसान अगर जेल के अंदर 2 दिन भी गुजारता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्लान कर सकता। तो जो अली भाई के हवाले से आपने बताया कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो वो क्या चीज़ उनको कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो अभी तक ऐसी इतने लगभग 90 दिन होने को हैं कि अभी तक वो मोटिवेटेड हैं जेल के अंदर? और अली भाई के लॉयर्स ने बताया था कि वो कुरान पाक की तफसीर की किताबें भी मंगवा रहे थे उनके थ्रू। तो ये चीज़ क्या उनको मोटिवेट करके रख रही है जेल के अंदर भी, जो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई मोटिवेटिंग फैक्टर मौजूद ही नहीं होता? देखें, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ की जो है ना वो क्लैरिफिकेशन दूंगा यहाँ पे। देखें, मायूसी जो है ना वो ये मायूस इसलिए नहीं है इंजीनियर साहब कि भाई नजरियाती कौंसल ने फैसला उनके अगेंस्ट दिया। उनको मायूसी इस चीज़ पे है कि नजरियाती कौंसल के, बल्कि नजराती कौंसल के जो मेम्बरान हैं वो भी एक आलिम है, इल्म रखने वाले हैं। क्या उनसे ये तवक्को की जा सकती थी कि वो अपने ईमान को सामने रखते हुए ये फैसला देते कि क्या इसमें गुस्ताखी है कि नहीं है? और इस चीज के ऊपर उनको मायूसी हुई कि ये इस लेवल तक गिर सकते हैं, कि ये इनको अपने ईमान की भी फिक्र नहीं रही कि ये इस लेवल पे गिर के इन्होंने जो है ये फैसला दिया है। तो उनको मायूसी इस चीज के ऊपर हुई, वरना उनके तो कलमात ये थे कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अपने जो है ना वो हिम्मत और हौसले में है। ठीक है, कैद होती है, नो डाउट। मैं आपको बताऊं कि कुछ कपल ऑफ वीक्स बिफोर उनकी जिस वक्त मुलाकात हुई, जहाँ पे इंजीनियर साहब को रखा हुआ है वहाँ पे कोई खाली इंजीनियर साहब नहीं है 295C में। तो उनका मैसेज जो बाहर पहुंचा, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे अंदर बेशुमार लोग बेगुनाह
295C ब्लास्फेमी के अंदर बैठे हुए हैं, जिन बेचारों का कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप देखें कि क्या कहते हैं, जिस वक्त उनको वो चीजें नजर आती हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो मेरे लिए तो कोई बाहर अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा है, कोई लड़ रहा है। ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, ये बेचारे किस हालत में बैठे हुए हैं, और किसी ना किसी जगह पे पर्सनल रिवेंज किसी ना किसी ने निकाला हुआ है, और तो इन्हें मजहब के केसेस किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियर साहब को अपनी लाइफ के अंदर जो एक चीज देखी है, देखिए मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इंजीनियर साहब भी पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, माशाल्लाह से वो एक इतने सेंसिटिव इदारे में 19 ग्रेड के अफसर, ठीक है, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट ली। अगर वो रिटायरमेंट ना ली होती तो आज कम से कम वो 22 ग्रेड के ऑफिसर होते। लेकिन किसके लिए ली? उन्होंने अपने आप को फुली डिवोटेड किया दीन के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल में वो कुरान पाक की तफसीर मंगवाना, पढ़ना, उसको जो है वो चीज़ों को वहाँ पे करना, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के अंदर एंगेज किया हुआ है। इन चीज़ों को जो है वो अपने आप को एंगेज करके वो मजीद अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी जो है ना वो तैयारी वो मजीद जो है ना वो कर रहे हैं। तो मैं एज ए ब्रदर ये बात कहूँगा कि मुझे पता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। इंजीनियर साहब शुरू से ही, बचपन से ही एक उनकी पर्सनैलिटी है। वो कहते हैं ना कि किसी ने अगर दरवेश देखना है ना, तो मैं उसको कहूँगा कि आप इंजीनियर साहब को देखें। शायद अब ये जो मेरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरी जो फैमिली मेम्बर हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ देखेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 360 डिग्री डिफरेंट हूँ। मेरा फैमिली जो वो क्या कहते हैं, वो एक होता है ना कि लाइफ वो 360 डिग्री डिफरेंट है। इंजीनियर साहब जो है ना वो कहते हैं ना कि वो वाकई ही एक हुसैनी तरीके से जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं ना, वो बंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अक्सर जो सोशल मीडिया पे नजर आता होगा कि जी वो मोटर बाइक पे हैं, और क्या कहते हैं, उन्होंने कभी अपनी ज़रूरियात को ना वो बढ़ाए नहीं है। वो कहते हैं अगर मेरा गुजारा अगर एक चप्पल में है तो मैंने दूसरी क्यों लेनी है। ये नहीं कि उनके अंदर जो है वो कोई किसी चीज़ की कोई कमी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में भी, हम लोग बाहर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या आपको बताऊँ कि किस तरीके से हमारा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे भी। तो उस चीज़ का जो है ना मैं ये कहूँगा कि ये जेलें, ये किसी जगह पे रहना, वो उनके लिए जो है ना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनको जो है वो कोई मायूसी है कि मैं कैद में हूँ या कुछ है। हाँ, मायूसी उनको उस फैसले पे ज़रूर हुई कि नजरियाती कौंसिल जैसा इदारा जो कि हक और गोई के ऊपर एक उलमा कर सकते हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ उसी मायूसी का नतीजा भी ये है कि जो अभी आज का भी फैसला आ गया, ठीक है, और उसके साथ साथ ये है कि जिन जिन जो लोगों को एक्सपोज होना था वो हुए, और ठीक ठाक हुए एक्सपोज। बिल्कुल, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सर आपने एक बहुत ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा इंजीनियर साहब के साथ गुजारा होगा, बचपन से लेकर अब तो खैर आप शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन बचपन के इंजीनियर साहब को के बारे में जानना चाहते हैं कि बचपन के इंजीनियर साहब जो हैं वो कैसे थे? जैसे आज वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हैं, आउटस्पोकन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देते हैं। इवन मैं एक बार बीमार था तो उन्होंने मुझे कॉल लगाई और पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा? तो मैं जस्ट वो ईद कुर्बान चल रही थी शायद, तो मैंने उनको कहा कि बस वो गोश्त वगैरह कुछ ज़्यादा खा लिया था तो उसकी वजह से गला ख़राब हो गया। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे ये आंसर किया कि गोश्त कम खाना था ना। तो इतना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्सट्रोवर्ट उनका नेचर है कि हमेशा वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, तो क्या बचपन से ही वो इसी नेचर के थे या फिर स्लोली उन्होंने ये सब चीज़ें अडॉप्ट की हैं? नहीं, मैं इस चीज़ में आपको बताऊं कि माशाल्लाह से जो आपको इंजीनियर साहब नजर आते हैं ना किसी कोई पॉडकास्ट में या अपने संडे के लेक्चर में, वो एक अपनी जगह पे एक जो उनका लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी बड़ी तबीयत जो है वो जली भी है, और बड़ी जो है वो बचपन में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक वो शरारती जिस तरह बच्चा होता है ना, वो उस तरह की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स से उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी। क्रिकेट जो है वो उनकी, मतलब समझ लें कि वो एक बुखार होता है ना क्रिकेट का, शिदाई होना, वो उस लेवल के जो है ना वो रहे हैं। और बल्कि अच्छा। टूर्नामेंट खेलना, मतलब ग्राउंड में जाके काफ़ी काफ़ी देर, ना धूप को देखना ना शाम को देखना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो चीज़ें जो है वो उनकी अपनी एक्टिविटी के हवाले से वो रही हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो, बल्कि मेरे जो अपने जो गली मोहल्ले के जो बच्चे दोस्त हैं हमारे, वो सब इस चीज़ के गवाह भी हैं। जहाँ तक बात है स्ट्रेट, मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि बिल्कुल शुरू से इंजीनियर साहब की बड़ी एक आदत है कि वो लगी लिपटी बात नहीं करते। एक होता है ना कि लोग कहते हैं जनाब जी कि जी आज के माशरे की ये नज़ाकत है कि बंदा अल्फाज पे गौर कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हक की बात होती है वो कह देते हैं कि ये है, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो फैमिली मेंबर, ठीक है। और जिस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करना होता है वो करते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती होती है वो करते भी हैं एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि उसमें उनके अंदर कोई स्टबन पाना है या कुछ है। हाँ, ये जरूर है कि एक होता है, वो बात करते हैं कि भाई बात करनी है तो दलील से, आप दलील दें तो बात नहीं माने। अगर मेरी दलील से बेटर दलील है तो मेरे पास ले आए और बात कर लें।
बाकी ये कहना कि क्या कहते हैं उनकी पर्सनालिटी में बहुत कोई सख्तपन है या कुछ, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो मैं उन्हीं की जुमला कोट करूंगा कि जिस वक्त तौहीद की बात होती है ना, फिर आप जो है ना वो ये लगी लिपटी बात नहीं करते, क्योंकि अल्लाह भी एक है, फिर बात भी ठोक के एक ही बिल्कुल। होती है। तो वो बिल्कुल उनके अंदर जो है ना वो ऐसी वो कहते हैं ना कि जिसको मैं कहूँ कि बड़ा हिपोक्रेसी के साथ काम लेना, बड़ी पॉलिटिकली आंसर देना, वो ऐसी चीज नहीं है। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी निजी जिंदगी में भी, और इवन पब्लिक के अंदर भी वो बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट है। जो बात है वो है, क्योंकि वो दिल के पाक है, दिल से साफ है। वो इसीलिए जो है ना वो किसी के मुंह पे भी कह देंगे रादर देन कि अपने दिल के अंदर रखें। तो बिल्कुल जो जी। है ना वो उनके अंदर जो है ना वो ये चीज स्ट्रेटनेस जो है ना वो है बिल्कुल। जी, जी। इवन हमने खुद ऑब्ज़र्व किया उनकी वीडियोज़ के अंदर कि जब भी कोई दीनी लिहाज से सवाल किया जाता है या फिर सियासत के लिहाज से, तो वो कभी भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे के निकल नहीं जाते, बल्कि हमेशा वो अथॉरिटी के साथ बात करते हैं कि ये ब्लैक है, ये वाइट है। बहरहाल मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने शुरू में बताया था कि आप 2 साल छोटे हैं उनसे और बाकी भी बहन-भाई हैं, तो कभी 2 साल बड़े होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया है आपसे कि कभी कोई डोमिनेट करना चाहा हो आपको, या फिर एक होता है ना बड़ा भाई जो घर का होता है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करके रखे घर के ऊपर। तो वो वाला ताल्लुक आपका कैसा था उनके साथ? मेरे ख्याल में क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि अथॉरिटी उस सेंस में कि भाई मैं बड़ा हूँ तो क्या कहते हैं मुझे कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो कोई रिस्पेक्ट दी जाए या कुछ है। ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आई मीन मतलब कोई इस चीज को मैं कहूँ। अलबत्ता ये है कि क्या कहते हैं जिस वक्त भी है बड़ी शफकत के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने हमेशा गाइडेंस ही दी है। और जिस तरीके में जिस फैमिली में हमारा अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, आपको पता है कि हमारा एक बहुत अरसा जो है वो एक यानी कहते हैं ना कि जिस सेक्ट के साथ गुजरा है, ब्रेलविज्म के साथ गुजरा है। आई थिंक मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ा उस वक्त स्टेप चेंज था जिस वक्त मैंने अपने आप को चेंज किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इवन इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी मेरा पाकिस्तान का कोई भी जो ट्रिप होता था ना, तो शुरू के जो दिन थे जिस वक्त चेंजेस नहीं आई हुई थी, वो यही होता था कि यार ठीक है माँ बाप को मिल लिया, अभी आज इस मज़ार पे हाजिरी हो जाए, आज इस मज़ार पे हाजिरी हो, आज इस मज़ार पे हाजिरी हो। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप चेंज था। और बड़ी उन्होंने बड़ी वो कहते हैं ना कि यार ये है बात सच्ची और ये इनकी है, अब आपकी बात है, माननी है तो माने, नहीं माननी तो ये आपके आपके लिए है। तो बड़ी उन्होंने शफकत फरमाई और बल्कि इम्पोज नहीं किया किसी भी फैमिली मेंबर के ऊपर। उन्होंने कोई चीज़ इम्पोज नहीं की कि जी जिस तरह मैं ही ठीक हूँ। तो इवन जब चेंजेस भी आई तो वो शुरू में कहते हैं ना बंदे में बड़ी टर्बुलेंस होती है कि यार अच्छा यार ये को मैं ये काम करूंगा तो ये ठीक भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका इतना जो है वो मेंटली आप इतने एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि आप समझते हैं कि यार कि मैं ऑल ऑफ सडन किस तरह अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। तो उन्होंने हमेशा शफकत फरमाई है। और उसके साथ साथ सबसे बढ़ के ये कि उन्होंने जो डायरेक्शन दिखाई कि आप इस चीज़ को देखें। मैं अली भाई की शुरू से मुझे पता है कि माशाल्लाह से एकेडमिकली उन्होंने हर जगह पे अब मतलब एज ए फैमिली में वो कहते हैं ना कि एक लाइक स्टूडेंट होना, वो एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होना, उस चीज़ का उनका जो है ना वो रहा है। और जिस वक्त वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थे उससे पहले भी जो भी उनका किताबों पढ़ने का बहुत शौक था, बड़ा अरसा दावत इस्लामी के साथ हम मुंसलिक रहे, ठीक है। और बल्कि जिस पैशन के साथ रहे, जिस तरीके के साथ इवन दावत इस्लामी के काम को जो है वो प्रचार दिया, चाहे वो उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थी या जेएलएम लेवल पे, तो मैं आपको बताऊं कि वो एक पैशन है उनका। दीन जो है ना एक उनका पैशन है, आज का नहीं, इवन बचपन से। मैं इवन उनको मैट्रिक की मैं जो छुट्टियां मुझे याद है कि वो बुक्स पढ़नी और हमें जो है ना वो इवन उस वक्त भी दर्स देना, 9वीं जमात में जिस वक्त थे उस वक्त से वो दर्स देना। तो स्पीकिंग पावर उनकी उस वक्त भी एक बंदा जो है वो बात करता है, वो बिल्डअप होती है, किताबें पढ़ने से आपका नॉलेज जो है वो गेन होता है। तो हमेशा से उन्होंने हक के लिए ही आवाज़ दी। और हमें भी जिस वक्त मैंने भी अपने आप को चेंज किया, उन्होंने मुझे भी कोई ये इम्पोज नहीं किया कि यार ये चीज़ गलत। उन्होंने कहा कि ये चीज़ है इसमें लिखी, ये चीज़ इस तरह है, ये इस तरह है, अब आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद लॉट ऑफ क्वेश्चन जो बंदे के माइंड में आते हैं मैंने उनसे डिस्कस किए। और फिर उसके बाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक राइट जो है वो पाथ, एक तौहीद का पाथ नजर आया। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं। मुझे तकरीबन मैंने शुरू में जिस तरह बताया कि यानी मोर देन 2.5 डेकेड होने लगे हैं मुझे लंदन में रहते हुए। मैं यहाँ पे जिस वक्त आप देखें ना, तो मैं बड़ा शुरू से ही एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मस्जिद चाहे किसी बरेलवी की है, देवबंदी की है, किसी शिया की है, आपको यहाँ पे सब नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा कि आपने क्यों ऊंची आवाज में आमीन कह दी बरेलियों के मस्जिद में या किसी देवबंदी की मस्जिद में या कुछ। लेकिन उसके बरक्स अगर आज से मैं 20-25 साल पहले पाकिस्तान में देखूं, जिस सिस्टम में हम ब्रॉट अप हुए थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्टॉनिशिंग था कि यार ये इस्लाम, तो हम मुसलमान हैं, हम एज ए मुसलमान हो के किस तरह फिरकों में जो है वो बटे हुए हैं और किस तरह हमें बांटा हुआ है।
तो मैं कुछ यहाँ पे रहते हुए जिस वक्त मैं इन चीज़ों को देखता था, मैं कहता था कि यार ये किस तरीके से हम अपना माजी जो है वो गुजारते रहे हैं। और उसके साथ साथ इंजीनियर साहब की जो जो भी मतलब लेक्चर आ गए, उनका गाइडेंस आ गई, तो उसने एक बड़ा राइट पाथ जो है ना वो क्लियर किया। और मैं तो बल्कि अक्सर मैं जो है ना वो अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूँ, फैमिली से भी, कि आप यकीन करें कि ऐसा स्टांच किस्म का बरेलवी जो पाकिस्तान में है, जब वो यूके आता है, ठीक है, उसको बड़ा शौक होता है कि मैं सेंट्रल मॉस्क जाके देखूं लंदन की। वो जब देखने के लिए जाता है, वहां पे जोर की नमाज है वो पढ़ा होता है। वो सबको पता है कि वो फिका अहले हदीस से तल्लुक रखते हैं, ठीक है, वहां पे वो नमाज भी पढ़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान में उसका एटीट्यूड वो प्रॉपर कि कोई मुझे ये ना कह दे कि जनाब जी, कि जी मैं बरेलवी हूँ और वो जनाब मैं देवबंदियों की मस्जिद में चला गया हूँ, या मैं किसी शिया की मस्जिद में चला गया हूँ, या मैं किसी वहाबी की मस्जिद में चला गया हूँ। तो इनका जो है वो टोटली स्टांस जो है वो यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। और सेम इसी तरह ही इनकी, मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं, यानी जब शुरू में भी यहाँ पे देखा भी है और अभी भी देखते हैं, ठीक है, कि जिस लेवल पे इन आते हैं यहाँ पे कुछ पीरी मुरीदी वाले लोग, आज से 20 साल पहले उनकी क्या हालत थी और आज क्या हालत है, तो बड़ा तरस आता है उनको देख के भी। अल्लाह पाक उनको जो है ना वो हिदायत नसीब फरमा दे।